आर्नल्ड 7-8 मिनट बात करूंगा, ध्यान से सुनना, उसके बाद ही अपना जजमेंट देना। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे एक एथलीट से हारे इसी सेम कंपटीशन में। ध्यान से सुनना, वो एक एक्टर है। इनकी रैंडम ड्रग टेस्टिंग हो रही है, इसके बाद भी इनकी ये फिजिक और स्ट्रेंथ है। हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। तो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे को उठा के पूरा का पूरा कंटेंट ही छेप दिया है। नेचुरल बॉडी ऐसी दिखती है। ये साबित कर दिया कि एक असली नेचुरल फिजिक कैसे दिखती है। अब देखो, 7-8 मिनट बात करूंगा, ध्यान से सुनना, उसके बाद ही अपना जजमेंट देना। कमेंट में ऐसा मत सोचना कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता को क्या सुनना पसंद है, बट मैं उसको थोड़ा अपोज करने वाला हूँ। तो अगर थोड़ा 7 मिनट पेशेंस के साथ सुन सकते हो, तभी अपना नीचे कमेंट देना, ठीक है। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे जोसेफ बेना, उन्होंने कंपीट किया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में। और पूरी की पूरी एक इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे क्रिएटर्स, और मैं साउथ में भी देख रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बना दिया कि यही होती है नेचुरल बॉडी, इससे ऊपर नेचुरल बॉडी नहीं बनती, ये है एपिटोम ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो ये है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे जोसेफ बेना। 25 साल उम्र है, ये पहला नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं। ध्यान से, पहला। बट क्या किया इंडियन क्रिएटर्स ने, सेट कर दिया कि ये है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की लिमिट। देखो, आर्नल्ड के जेनेटिक्स हैं, सबसे दुनिया के अच्छे जेनेटिक्स में से एक जेनेटिक्स मिले हैं, तो इतनी ही बन सकती है। यार, अब क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? पहला कंपटीशन है, फर्स्ट कंपटीशन से आप नहीं किसी की नेचुरल पोटेंशियल बना सकते हो। पहली बार वो बंदा इतना सीरियस हुआ है। वो एक एक्टर है, वो एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वो एक एक्टर है। उनके अलग काम है। उन्होंने पहली बार प्रेप करके एक कंपटीशन खेलने का सोचा। तो ये कैसे नेचुरल लिमिट है? क्यों इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा करते हैं, इतनी जल्दी कंक्लूजन्स? और लोगों को क्यों इतना जल्दी पसंद होता है सुनना कि हाँ नेचुरल कम बनता है? क्यों कम बनता है? क्यों नहीं? यही सारे लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो क्रिएटर्स है ना, ये तुम्हारे दिमाग में फीड क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनसे नहीं हो पाया, ये नहीं बना पाए। इसी कॉम्पिटिशन में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे एक एथलीट से हारे, इसी सेम कॉम्पिटिशन में। ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बता रहा है, इसी सेम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में एक एथलीट से वो हारे। जनता को बस वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। ये जो क्रिएटर्स है, इन्होंने शायद किसी की भी, आप इन सारे क्रिएटर्स में बताओ, किसी की भी टॉप नॉच फिजिक है, तो इनका नहीं हुआ है ना, तो ये आपको भी फीड करना चाहते हैं कि पॉसिबल ही इतना है। अब एक बात बताओ, मैं अभी बोल रहा हूँ, कमेंट मत करना, पूरा वीडियो देखो, समझो। क्या इन्होंने बताया कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे इस शो में एक कैटेगरी में एक बंदे से हारे हैं? उस बंदे की फिजिक दिखाई? नहीं दिखाई ना, मैं दिखा रहा हूँ। ये इस बंदे को पक्का फेक नेटी कहेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ऐसी बॉडी बन सकती है, बट उसी शो का बंदा है ये। यही बता रहा हूँ, वही दिखाना चाहते हैं जो तुम्हें देखना है। ये भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में खेल रहा है। फर्क ये हो सकता है कि एक बंदा काफी टाइम से कर रहा है, उसका फुल टाइम जॉब बॉडी बिल्डिंग हो। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे ने पहला कंपटीशन खेला, पहली बार थोड़ा सीरियस हुए होंगे, उनकी वो कंडीशनिंग भी नहीं आई है। किसी का जेनेटिक्स अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़िया ही करेगा। शायद उन्होंने उस लेवल का हार्डवर्क नहीं किया हो पहले, शायद उनका जॉब अलाउ नहीं करता उनको बल्क करना, एक्टर है, बल्क नहीं कर सकते बहुत, शायद वो कंडीशनिंग नहीं लेके आ पाए। देखो, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी फिजिक को ऑफ क्यों बोल रहे हैं। वो सिर्फ एक स्टेज की क्लिप निकाल के बोल रहे हैं कि फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा, उनके इंस्टाग्राम में उनकी जिम की वीडियोस देखो, जिम की लाइटिंग में, अच्छी लाइटिंग में क्या फिजिक लग रही है। क्यों बोल रहा हूँ क्या फिजिक लग रही है? आपको पता है वो 6 फीट 4 इंच के, 6 फीट 4 इंच में 104 केजी का बंदा लीन है, 11-12% बॉडी फैट है, जिम में 6'4", 104 केजीज। एक चीज होती है फैट फ्री बॉडी मास इंडेक्स, FFMI कैलकुलेटर, ये गूगल कर सकते हो। इससे हम ना, अगर कोई 25 के आसपास आता है ना, तो उसको हम टॉप मानते हैं, बिल्कुल कि बढ़िया है, एकदम क्रेजी फिजिक। नेचुरल में 25-26 इज एलीट। अब मैंने आर्नल्ड का कैलकुलेट किया, आर्नल्ड के बेटे का कैलकुलेट किया, वो 25-26 के अराउंड ही आ रहा है, 104 केजी, 6'4", 11%-12% बॉडी फैट। तो ये एक एलीट फिजिक है। वो शायद स्टेज पे उन्होंने वो कंडीशनिंग हिट नहीं की। ये सारी चीजें थोड़ा एनालाइज करने की तो जरूरत होती है, और क्या। अगर वो और 2-3 शोज खेलेंगे और बेटर फिजिक आएगी, और जेनेटिक्स क्लियरली है उनके पास, वो दिख रही है। ऐसे दिख रही है, हम दोनों एक तरफ आर्नल्ड के 19-20 साल की फोटो निकालते हैं। ऑब्वियसली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 19-20 साल में भी नेचुरल नहीं थे, उन्होंने 17-18 साल से ही स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू कर दिया था। बट हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ्रेम देखो, जेनेटिक्स फ्रेम होती है, वो फ्रेम देखो, वाइडर लैट, वो फ्रेम आ रही है, वो वी टेपर। तो अगर आई एम प्रीटी श्योर, अगर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे ने 2-3 साल और दिया, 3-4 शोज और खेले, तो आप इनकी ही फिजिक अनरियल होते हुए देखोगे, क्योंकि ये इनकी बिगिनिंग है, ये स्टार्ट हुए हैं अभी, ये लिमिट नहीं है।
किसी क्रिएटर ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़ी खुशी हुई एक चीज देख के कि आर्नल्ड ने स्टेरॉइड वाली बॉडी बिल्डिंग करी, बट उन्होंने अपने बेटों को नहीं करने दी। उनके 3 बेटे हैं, कोई भी बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स वाली नहीं करता। ये इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जिन्होंने करा भी है उनको भी लगता है कि स्टेरॉइड्स हार्मफुल है और वो अपने बेटों को नहीं करने देते। और कितना अच्छा है कि अब हमें इस जनरेशन में एक बहुत ही फेमस बंदे का बेटा, जो कि खुद भी बहुत फेमस है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज में खेल रहा है, ताकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फेमस हो पाए, बहुत फेमस हो पाए। क्योंकि देखो, बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मैं बहुत कम मानता हूँ, फेमस नहीं है जितना ओलंपिया प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वाला फेमस है। तो अगर फेमस बंदे करेंगे, शायद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और प्रमोट हो पाएगा। इस चीज के बारे में किसी ने बात नहीं की। और पता है, उनकी कंडीशनिंग नहीं थी, बस वो शायद 9-10% बॉडी फैट पे खेलने चले गए। अगर यही थोड़ा और डाइट डाउन करके 5% बॉडी फैट किया होता, तो यही लोग उनको भी नॉट नेचुरल बोल देते हैं। बस यही फर्क हो जाता है स्टेज पे कंडीशनिंग नहीं आने से। अब मैं आपसे अपनी 2017 से 2020 तक की ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। 1.5 साल में कितनी बॉडी बन गई थी, 2-2.5 साल में कितनी बॉडी बन गई थी। ना मेरे पास कुछ खास बजट था, ना मेरे पास कुछ खास सप्लीमेंट्स थे, और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। ना मेरे कोई गोल्स थे बॉडी बिल्डिंग के, ना मेरे पास स्टेरॉइड लेने के कोई भी रीजन भी था, ना मैं एक सोशल मीडिया में बहुत फेमस बंदा था। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था। स्टिल यू कैन सी कि एक अच्छी फिजिक तैयार हो गई थी सिर्फ 2-2.5 साल 3 साल। तो इतना कैसे लोगों ने एक अंडरमाइन कर लिया यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ बड़ा हो सकता है, ये सारे आपके दिमाग में फीड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। यहाँ दिक्कत है। रसल ऑरिल करके एक पावर लिफ्टर है, ही इज माई इंस्पिरेशन इन पावर लिफ्टिंग। उसकी फिजिक देखो, रसल ऑरिल फिजिक देखो एक बार। ये फिजिक है इस बंदे, स्क्वाट 350 kg के ऊपर, डेडलिफ्ट 350 kg, फिजिक, स्ट्रेंथ। अब बोलोगे ये नेचुरल थोड़े ना यार, मैं मानता हूँ नेचुरल है, मैं मानता हूँ और मैं चेस कर रहा हूँ। क्यों मानता हूँ? ये बंदा टॉप पावर लिफ्टर है, इसकी रैंडम ड्रग टेस्टिंग होती है। 1 साल में, मैं इसके सारे व्लॉग फॉलो करता हूँ, इसकी 1 साल में 4 बार रैंडम ड्रग टेस्टिंग हुई थी। इसको जिम से उठा लिया था, इसके रैंडम कॉल किया, जिम पहुंचे, उठाया, रैंडम हो रहा है टेस्ट। घर पहुंच जाते हैं सुबह 5 बजे, एक व्लॉग में दिखाया इसने, सो रहा है सुबह 5 बजे आगे ड्रग टेस्ट के रैंडम। कभी इनके बारे में क्यों नहीं बात करते ये क्रिएटर्स कि ये देखो यार, इनकी रैंडम ड्रग टेस्टिंग हो रही है, इसके बाद भी इनकी ये फिजिक और स्ट्रेंथ है। WNBF, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, कभी उनके विनर्स को क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? क्या फिजिक होती है WNBF में? ऑल आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी अ बिलीवर। आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेटनेस पॉसिबल है नेचुरली। बट मैं क्या कह रहा हूँ, यू नीड टाइम। मेरे को 9 साल हो गए हैं, जो अच्छे पोजीशन में है आज लोग। मैं ये भी आपसे सहमत हूँ कि जो आपको 16, 17, 18 साल, 15 साल के दिख रहे हैं क्रेजी, वो नहीं पॉसिबल होगा। 15, 16, 17 साल में वो थोड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आजकल फेम के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो आई अंडरस्टैंड। बट मैं ये भी नहीं मानता कि आप 9-10 साल में ग्रेट नहीं बन सकते। मेरा बस ये है, मैं ये नहीं कह रहा, आपसे भी सहमत हूँ कि हाँ लोग गलत करते हैं, बट मैं ये भी आपको समझा रहा हूँ कि 8-10 साल लगे रहोगे तो ग्रेट हो सकते हो यार। वो बिलीफ मत छोड़ना, ठीक है? ये जो क्रिएटर्स बना रहे ये लिमिट, अबे इन्होंने खुद ही नहीं करा है 10 साल, करा है किसी ने खुद 10 साल सही से? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सोच के कमेंट करना। चलो ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के 2 बेटे हैं, एक बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं और एक बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं दिखते हैं। यहाँ जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है, चॉइसेस का है। क्रिस्टोफर अपनी मॉम के साथ बड़े हुए हैं, वेट स्ट्रगल्स, हेल्थ इश्यूज, उन्हें जिम नहीं मिला। जो आर्नोल्ड के साथ बड़े हुए, वो दिखते उनकी तरह हैं, वो जीते उनकी तरह हैं। दोनों के डैड सेम है, जीन्स भी सेम है, बट दोनों लोग बहुत अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि एक के पास आर्नोल्ड जैसा रोल मॉडल है घर पे हर दिन, और दूसरे के पास नहीं है। आपका एनवायरनमेंट ही आपको शेप देता है, आपके DNA ज्यादा।